बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है वैल्यू प्रोपोजिशन। आज हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी समझेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ सके। अच्छा, इस टॉपिक का डायरेक्टली जो लिंक होता है वो किससे होता है? ऑर्गेनाइजेशन से होता है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे इसका ताल्लुक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोशिश करती है या कोई कंपनी हमेशा ये कोशिश करती है कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लाया जाए और सर्विसेज को लाया जाए ताकि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल किया जाए। ये होता है ऑब्जेक्टिव कंपनी का प्रोडक्ट के थ्रू, कि प्रोडक्ट को लाया जाए, सर्विसेज को या प्रोडक्ट को, और उसके बाद सेटिस्फाई किया जाए किसकी नीड्स एंड वांट्स को? कस्टमर की या कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल किया जाए। इसी जद्दोजहद के अंदर कंपनी क्या करती है कि वैल्यू देती है अपनी प्रोडक्ट के थ्रू। जब भी कंपनी प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू दे तो फिर वो क्या होता है कि कंज्यूमर का और कंपनी का एक जो है वो रिलेशनशिप जो है वो कायम होता है, क्योंकि आप अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू कंज्यूमर को, तो यकीनी तौर पे वो अगली दफा भी आपकी ही प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो ये है इसका एक थोड़ा सा, मैंने आपको इस टॉपिक का बैकग्राउंड दिया कि इस टॉपिक को पढ़ने का, समझने का मकसद क्या है। तो आइए आज हम चलते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू प्रोपोजिशन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ बेनिफिट्स। ये रही इसकी डेफिनेशन। द सेट ऑफ बेनिफिट्स और वैल्यूज इट promises to deliver to customers to satisfy their needs. Answer the customer question, why should I buy your brand rather than the competitor? अब देखिए, ये एक जनरल डेफिनेशन है वैल्यू प्रोपोजिशन की। क्या बताया जा रहा है इस डेफिनेशन के अंदर? इस डेफिनेशन के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप बेनिफिट्स देते हैं, सेट ऑफ बेनिफिट्स देते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। किसको? कस्टमर को। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू बेनिफिट्स देंगे, और मकसद यही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है प्रोडक्ट का कि आप बेनिफिट दें अपने कंज्यूमर को। तो ऑर्गेनाइजेशन ये ऑब्जेक्टिव रखती है अपनी माइंड के अंदर कि हमने जो प्रोडक्ट बनानी है, सर्विसेज मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करानी है, उसके जरिए हम कुछ बेनिफिट्स देंगे कंज्यूमर को ताकि उनकी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो जाए। तो ये मकसद होता है वैल्यू प्रोपोजिशन का। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिस पर ये बेस करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका दूसरा पार्ट क्या है डेफिनेशन का? इस प्रोसेस के अंदर कंपनी किस बात का जवाब दे रही होती है? ये एक मतलब यूं समझिए आप, अजम्पशंस है, सारी सिचुएशंस है, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। क्या बताया हुआ है देखें दूसरे पार्ट के अंदर डेफिनेशन के, आंसर द कस्टमर क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन का आंसर होता है? कस्टमर के कौन से क्वेश्चन का कंपनी आंसर दे रही होती है कि व्हाई शुड आई बाय योर ब्रांड रादर देन कंपटीटर। मतलब इसको यूं समझिए आप कि अब कोई कस्टमर है, एज अ कस्टमर अगर आप सोचें तो उसके सामने तो मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, ब्रांड भी मुख्तलिफ, एक ही प्रोडक्ट के मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, उसके सामने ऑप्शन ही ऑप्शन है, वो आपकी ही प्रोडक्ट क्यों परचेज करें? तो इसका जवाब कंपनी क्या देती है, क्यों हमारी प्रोडक्ट आप क्यों खरीदें? ताकि हम अपनी प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू दे रहे हैं, क्या सेट ऑफ बेनिफिट्स दे रहे हैं, ताकि आप हमारी ही प्रोडक्ट खरीदें, ना कि इसके कि आप कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट खरीदें। तो ये होता है मकसद वैल्यू प्रोपोजिशन का, और यही कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर आप ये करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, अपनी सर्विसेज के थ्रू कुछ सेट ऑफ बेनिफिट्स। ये असल में इस डेफिनेशन की जो बैकबोन है वो क्या है? वो ये है, ये जो मैंने वर्ड्स, 3 वर्ड है ये हाईलाइट जो किए ना, ये है असल वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट यानी कंपनी के प्रोडक्ट के थ्रू आप कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो जब ये जितने भी बेनिफिट्स आप देंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वैल्यू प्रोपोजिशन। आप उनको वैल्यू दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये था कॉन्सेप्ट आज का जो कि मैंने बताया। और इसके अंदर किस बात का जवाब दे रही होती है कंपनी? सवाल पूछ रहा है कंज्यूमर, अज्यूम करें कि भाई मैं आपका ही प्रोडक्ट क्यों परचेज करूं कॉम्पिटिटर को छोड़ के। तो आपका फिर क्या जवाब आ रहा है? कंपनी का जवाब क्या आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम सेट ऑफ बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू, हम आपको ये वैल्यू दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू जो कि कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा। ये जंग चल रही होती है मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर की, कंपनी की, यही तो मुकाबला होता है कि कौन अच्छी वैल्यू देता है, कौन अच्छी क्वालिटी सर्विसेज देता है, कौन अच्छी प्राइसेस देता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं।
तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको वैल्यू प्रोपोजिशन का समझ में आया होगा। इसमें बैकबोन क्या है, सेट ऑफ बेनिफिट्स। कंज्यूमर को जो भी बेनिफिट्स आप अपनी प्रोडक्ट के थ्रू दे रहे हैं, ये जो भी कुछ प्रोसेस हो रहा है, इसको हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। आइए कुछ इसकी एग्जाम्पल समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ये रही एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल है नंबर 1, अज्यूम कराने के लिए नेस्ले प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए ये जो ब्रांड नेम मैंने क्या लिया, नेस्ले, ये ब्रांड नेम है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए इसके जरिए क्या मैसेज मिल रहा है, पूरी प्रोडक्ट का मैंने नाम लिया, नेस्ले प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ये मिनरल वाटर की, सबको पता है नेस्ले बहुत मशहूर कंपनी है, उसकी जो ड्रिंकिंग वाटर की जो बॉटल आती है, उससे रिलेटेड वो क्या वैल्यू बताना चाह रहा है अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो वाटर हम मार्केट में ला रहे हैं ये प्योर है। तो ये क्या दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये वैल्यू बताना चाह रहे हैं कि जो आप हमारी प्रोडक्ट खरीदेंगे नेस्ले की, ये प्योर है। तो ये पैगाम मुख्तलिफ कंपनी अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने ब्रांड नेम के थ्रू, अपनी जो है वो टैगलाइन के थ्रू दे रही होती है। तो ये सारी बातें समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि नेस्ले की प्रोडक्ट है कौन सी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर नेस्ले का आता है, तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अब ये इस अल्फाज के जरिए क्या बताया जा रहा है, ये वैल्यू दी जा रही है कंज्यूमर को, बेनिफिट बताया जा रहा है कि अगर आप हमारा पानी की बोतल को, हमारी पानी की बोतल को इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो आपको वाटर मिलेगा, यानी कोर जो प्रोडक्ट है वो आपको प्योर मिलेगी। तो ये बेनिफिट बताया जा रहा है कंज्यूमर को। तो ये इसकी पहली एग्जाम्पल थी। दूसरी एग्जाम्पल है, बहुत मशहूर है ब्रांड KNN's। आप सबको पता है KNN's हमेशा चिकन में ही डील करते हैं, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज हैं इनकी, सारी की सारी चिकन से ही रिलेटेड है। अब इनका क्या एम और ऑब्जेक्टिव होता है, अब क्या बेनिफिट दे रहे हैं, हेल्दी एंड सेफ चिकन, यानी कि एनवायरनमेंट इनका बहुत हाइजीन होता है। इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, सेफ तरीके से और बहुत पैक करके अच्छे तरीके से जो है वो ये चिकन प्रोवाइड करते हैं। और इनकी कस्टमाइज भी होती है, मतलब मुख्तलिफ जिस प्रोडक्ट को आप लेना चाह रहे हैं या जो जिस पार्ट को आप लेना चाह रहे हैं चिकन के, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कुछ जो है वो क्या कहते हैं, कोई साइज की बोटी पसंद करते हैं, कोई तो उसी हिसाब से ये बताना ये चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू, बेनिफिट बता रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है KNN's की वो हेल्दी और सेफ है। तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी। हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट अपनी कोशिश कर रही होती है कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू अपने कंज्यूमर को दे जो कि कॉम्पिटिटर ना दे रहा हो, ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके मार्केट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।